उत्तराखंड अपनी विशाल प्राकृतिक सुंदरता, ताज़ा वातावरण और सादगी भरे लोगों के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं जिनका अपना अलग ही इतिहास है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में, जिसका नाम है बुद्धा टेम्पल या बुद्धा मंदिर, जो कि एक तिब्बती मठ है और यह मंडोलिंग मठ के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। दर्शकों, वास्तव में महात्मा बुद्ध का नाम जहन में आते ही प्रेम, शांति, दया और करुणा की मूर्त सामने उभर जाती है। इसी गुणों से देश ही नहीं विदेश के लोगों को भी ये जगह अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे वे बौद्ध धर्म के बताए गए मार्ग पर खींचे चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है इस मंदिर में। वैसे तो देहरादून में घूमने लायक बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन यदि आप देहरादून में कुछ अलग ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए देहरादून का प्रसिद्ध बुद्ध स्तूपा सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। इसे सामान्य प्रचलित भाषा में देहरादून का बुद्धा टेम्पल कहा जाता है। यहाँ आकर आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव तो रहेगा ही, साथ ही बौद्ध कला और स्थापत्य कला देखने को मिलेगी। देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित बुद्धा टेम्पल देश विदेश के पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसको मेंड्रोलिंग मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1965 में शुरू हुआ था। यहाँ भगवान बुद्ध के साथ ही गुरु पद्म संभव की विशाल प्रतिमाएं हैं। मठ के अंदर बुद्ध की 103 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं दर्शकों, बिहार के गया में भी कमल पर विराजमान आशीर्वाद मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जो 80 फीट ऊंची है। बौद्ध मंदिर, जो कि ISBT देहरादून से कुछ ही किलोमीटर दूर है, यह 4 तिब्बती धर्म विद्यालयों में से एक के रूप में बनाया गया था और इसका नाम निगमा था। दर्शकों, अन्य 3 स्कूलों को शाक्य, काजुयू और गेलुक कहा जाता है और तिब्बती धर्म में भी जिनका बहुत अधिक महत्व है। इस स्थान को बुद्ध मॉनेस्ट्री या बुद्ध गार्डन के नाम से भी जाना जाता है एवं यह मेंड्रोलिंग मॉनेस्ट्री के नाम से भी विश्व प्रख्यात है। दर्शकों, बौद्ध मंदिर का निर्माण 1965 में प्रसिद्ध जोनंग रिनपोछे और खोचेन रिनपोछे और बौद्ध धर्म की रक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए कई अन्य भिक्षुओं द्वारा किया गया था। आपको बता दें दर्शकों कि ये मंदिर जापानी वास्तुकला शैली में बनाया गया है। बुद्धा मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट समाधि है। हर साल हजारों की गिनती में देश विदेश के टूरिस्ट यहाँ दर्शन करने आते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे बुद्धा जी की जो प्रतिमा है वो बेहद ही सुंदर है, खूबसूरत है और आकर्षण का केंद्र है। पहले 3 फ्लोर में लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग्स हैं, जिसमें बुद्धा जी के जीवन के बारे में दिखाया गया है। बुद्धा टेम्पल देहरादून में भगवान बुद्ध की 103 फीट की मूर्ति प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ गुरु पद्म संभव जी की मूर्ति भी स्थापित है। इस बुद्ध मंदिर में लगभग 500 बौद्ध लामा शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। यह बुद्ध मंदिर 5 मंजिला मंदिर है। पहले 3 मंजिलों पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रकारी तथा तिब्बती धर्म से संबंधित कलाकारी की गई है। इन चित्रों को 50 कलाकारों ने मिलकर बनाया है। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले, जब कपिलावस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नहर देवदह जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ।
ये स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलावस्तु और देवदेह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणी नामक स्थान है, वहां आता है, जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था। उनका नाम आपको बता दें सिद्धार्थ रखा गया था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। जन्म के 7 दिन बाद ही मां का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। दर्शकों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़ी, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। बुद्ध स्तूपा देहरादून एक मधुर और आध्यात्मिक शांति वाला स्थल है। यहाँ आकर मन को सुकून मिलता है। ये मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दर्शकों, सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। ये बात इन उदाहरणों से स्पष्ट भी होती है कि घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता, तब सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी भी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। एक समय की बात है दर्शकों, सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा एक हंस मिला, जो कि तीर से घायल हुआ था। उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला, सहलाया और पानी पिलाया। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आया और कहने लगा कि ये शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का। और इस बारे में जब देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिताजी से शिकायत की, तो उनके पिताजी ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा सर्वोपरि होता है। ये जो मिंडोलिंग मठ है देहरादून क्लाइमेट टाउन में, अगर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं तो ये जो मिंडोलिंग मोनास्ट्री ओरिजिनल जो है वो तिब्बत में है। वो मिंडोलिंग मोनास्ट्री जो है 1676 में छुजल तेरदा लिंगपा ने बनाया था। यहाँ के अभी जो है सबसे बड़ा गुरुजी जो है खोचिन रिम्पोचे हैं, खेंचन रिम्पोचे हैं, खांडो रिम्पोचे हैं। ये जो मतलब बड़े गुरुजी जो है ये इन्हीं के मतलब कृपा से ये हमारे जो मोनास्ट्री है ये चल रहा है। और हमारे एक बहुत ही बड़ा निंगमापा का भी गुरु है और मिंडोलिंग का भी हेड है। उनका नाम है मिलिंग टीचिन रिम्पोचे। तो मिलिंग टीचिन रिम्पोचे जो है वो 1976 में इस मंदिर में आए थे कालिम्पोंग से। सो तब से लेके ये मिंडोलिंग का मोनास्ट्री जो है, मिंडोलिंग का नाम जो है तब से ये मतलब बस गया है इधर, क्योंकि वो मिंडोलिंग का हेड था। तो उन्होंने की कृपा से अभी जो भी मतलब यहाँ अच्छे हो रहा है तो उनकी कृपा है। तो उनका ध्यान तो हो के लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। दर्शकों, गौतम बुद्ध की बात हो रही थी तो आपको बताना चाहेंगे कि माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो वे पैदा होते ही 7 कदम चले थे। शायद ये भावी संकेत था जो कालांतर में बुद्ध के 7 उपदेशों के रूप में बौद्ध धर्म में अपनाया गया। बोधिसत्व की प्राप्ति ने राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धदेव के नाम से विख्यात किया। महात्मा बुद्ध सत्य, अहिंसा और दया को उससे जोड़ने अनंत पथ पर निकल पड़े। दर्शकों, गौतम बुद्ध का पहला पड़ाव भारत की सांस्कृतिक एवं देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी थी, जहां उन्होंने सारंगनाथ, जो आधुनिक समय में सारनाथ कहा जाता है, यहाँ पर 5 शिष्यों को उपदेशित कर बौद्ध धर्म की नींव डाली। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की लहर सम्राट अशोक के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची और देश विदेश में बौद्ध अनुयायियों द्वारा विभिन्न स्तूपा स्थापित किए गए। दर्शकों, बुद्धा टेम्पल एशिया का सबसे बड़ा रोलिंग मिंडोलिंग मोनेस्ट्री माना जाता है, अर्थात एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ। यहाँ विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक प्रसिद्ध स्तूप स्थित है। इस बौद्ध स्तूप का निर्माण 28 अक्टूबर 2022 में किया गया था। ये बुद्धा टेम्पल
2 एकड़ के बाग में फैला हुआ है। ऊंचाई 185 वर्ग फुट और चौड़ाई 100 फुट है। ये मिनरोलिंग मठ विश्व के 6 प्रसिद्ध मिनरोलिंग मठों में से एक है। तो दर्शकों, अभी हम लोग हैं विश्व प्रख्यात बुद्धा टेम्पल देहरादून में, जहां हमेशा ही आपको बहुत भीड़ दिखेगी, बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो चलिए जानते हैं पर्यटकों से कि उन्हें यहाँ आके कैसा लगा। तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार यहाँ पे आए हैं जी। हम यूपी से आए बागपत और ये हमारा पहला विजिट था। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे जी। और मंदिर में घूमकर बहुत अच्छा लगा। शांति है, काफ़ी शांति मन को मिलती है। हाँ जी। तो दर्शकों, अभी फ़िलहाल जहाँ पे हम खड़े हैं ये मिनरोलिंग स्तूपा का भूतल है, जहाँ पे यहाँ पे मूर्ति भी रखी हुई है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लामा जी। तो ये मंदिर है, इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये जो मंदिर है, जैसे अभी यहाँ पे ये स्तूपा, ये मूर्ति है, ये हम लोग इनको असली में गुरु रिम्पोची बोलता है जी। गुरु रिम्पोची ये इनका सेकंड बुद्धा ये। और इनका जो सबसे पहले जो जन्म हुआ था उसमें पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद में फिर सेकंड जो जन्म हुआ था तिब्बत में। इन्होंने ये जो दाहिने हाथ में जो पकड़ के रखा था ना, दर्जी बोलते हैं उसको, ये जो दाहिने हाथ में जो पकड़ के रखा है वो जो है इस धरती में बुद्ध भगवान ने वो जो है इस धरती पे फेंकते समय एक बड़ा नदी के अंदर से ये कमल का फूल खिल के बाहर आया। फिर उस कमल के फूल के ऊपर आके ये दर्जी बोलने वाला जो है उस कमल के फूल के ऊपर आके गिरा। फिर उसी कमल के फूल के ऊपर से ये इन गुरु जी का ये जन्म हुआ था, गुरु पद्म संभव। तो यहाँ पे क्या पूजा वगैरह होता है? जब हमने सुना है कि जब ये गुरु जी का जब 400 साल पुराना है और यहाँ पे पूजा वूजा होता है तो काफ़ी ज़ोर शोर से होता है। तो उस पूजा के बारे में आप बताएं, किस पूजा प्रकार से होता है? वो तो जैसे ये पूजा का नाम भी पूरा होता है, जैसे ये काग्यू डुक्चेन बोलने वाला पूजा है, तागे छाम बोलने वाला है, वो तांत्रिक पूजा जिसे कहते हैं। जैसे इसके लिए जो पूजा करने के लिए जैसे हम लोग को पहले जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं नर्सरी, ऐसे हम लोग को भी यहाँ पे नर्सरी से लेकर ये स्टार्ट करना होता है। नर्सरी, LKG, UKG, तब जाके क्लास 1। यहाँ पर बच्चों को लिपि में भी पारंगत किया जाता है। ये लेखन शैली पाली भाषा से ली गई है। तो 8 से ऊपर जो भी है हम लोग इसको रखते हैं यहाँ। तो उनको 8 कक्षा तक पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद मंदिर में 2 साल रहना पड़ता है मंदिर में। उसके बाद फिर उसको हमारे एक कॉलेज है जहाँ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में पढ़ाई होता है। वो जो कोर्स है 9 ईयर का कोर्स होता है। और 9 ईयर कोर्स करके उसके बाद फिर जो भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई किया है उसको प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके लिए फिर उसको हमारे यहाँ एक मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ जाके फिर 3 साल के लिए उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। तब जाके हमारा जो बेसिक मिनरोलिंग का कोर्स होता है वो ख़त्म होता है। और वैसे भी हमारे यहाँ लगभग अभी 400 से अधिक बच्चे लोग पढ़ते हैं। और जैसे जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पढ़ते जाता है, बड़े हो जाते हैं तो बड़े निकल जाता है, फिर छोटा ही आता है। जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं से ये जो स्थान है ये चलता है, ये इंस्टीट्यूशन जो है। तो उनको पालना, कभी कभी बीमार हो जाना, उनको सुबह उठाना, फिर देर से उनका होमवर्क करना, नहाना धोना, कपड़ा धोना। और यहाँ पे लामा जी, ये जो हम अलग अलग चित्रकारी देख रहे हैं, तो क्या माना जाता है कि ये जो हमारे संभावत जी हैं उनके ही पूरी जीवनी, उनके ये जीवन कथा है, पूरा लाइफ स्टोरी है ये जी। ये जैसे तिब्बत हो गया, बौद्ध गया हो गया, ये नेपाल हो गया, ये सब हर एक उसका स्टेट का ये कहानी, जिस जगह पे जाके इन्होंने बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, प्रचार किया, हाँ जी, प्रचार किया, किस तरीके से इन्होंने ये आगे बढ़ाया, कितना ये बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाते समय इन्होंने कितना तकलीफ सहा, वो सब इसमें ये बना हुआ है पूरा। जी।
तो लामा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों अभी हम अपनी ये जो जर्नी है इसको जारी रखते हैं और दिखाते हैं आपको कि कहाँ से पूरा देहरादून शहर खूबसूरती से आपको दिखाई देगा, यानी कि इस मेंड्रोलिंग स्तूपा के चौथे मंजिल में। तो आइए चलते हैं। तो दर्शकों बुद्धा टेम्पल देहरादून का आकर्षण का केंद्र इसकी ये चौथी मंजिल है। यहाँ से आप देहरादून शहर की खूबसूरती को 360 के कोण से देख सकते हैं। और वर्तमान में बुद्ध मंदिर देहरादून की चौथी मंजिल पर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन द कंचन नेगी शो की टीम का सौभाग्य है कि आज हमें ये परमिशन मिल चुकी है। तो आइए देखते हैं कैसा दिखता है देहरादून शहर चौथी मंजिल से। दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम मेंड्रोलिंग स्तूपा की दूसरी मंजिल में हैं और यहाँ पे हमारे साथ लामा जी जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे ही कि क्या कुछ खास है इस फ्लोर में। तो लामा जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे शो में। थैंक यू सो मच जी, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे इस स्तूपा के बारे में। जी, इस स्तूपा में हमारे गौतम बुद्ध है। तो इस फ्लोर में ये दिखाया गया कि उन्होंने जन्म किस तरह लिया था। जन्म लेने के बाद उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया है कि इस तरह करके बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाएंगे, जितना भी शिक्षा देना है किस तरह से, अपना पूरा परिचय इसी में दिखाया गया है। जो चित्रकला है इसमें पूरी इनकी जीवन कथा दिखाई गई है। जी, तो हम ये कुछ ये मूर्ति भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो इनका क्या महत्व है? महत्व मतलब मैम फर्स्ट ऑफ ऑल एक गौतम बुद्ध की मूर्ति है और दूसरा गुरु पद्मा संभव, इन दोनों की मूर्तियाँ हैं। तो मूर्तियाँ इसलिए रखी जाती है कि ताकि शांति मिले, खुशी हो अपने आप को, जी, प्रसन्नता के लिए। जी। तो दर्शकों चलिए चलते हैं ऊपर चौथी मंजिल में और देखते हैं हमारे देहरादून शहर को। आइए। ये किन की मूर्ति है? ये जो हमारे फाउंडर है मेंड्रोलिंग, उनके जो जिन्होंने मेंड्रोलिंग स्थापना शुरू की थी, तो इन्होंने शुरू की थी, यहीं से शुरू होता है। इनका नेम है गुरु तेदा लिम्बा। लामा भी कहते हैं गुरु को, जिस तरह से हिंदी में गुरु हो गया, हमारे उसमें लामा कहा जाता है। लामा तेदा लिम्बा इन्हें। ओके, तो लामा तेदा लिम्बा जी। जी, और नीचे जो हमने देखा था वो थे हमारे गुरु पद्मा संभव थे हमारे। हाँ जी, गुरु पद्मा संभव थे जी। तो ये सब उनके अनुयायी हैं, उनके जी, फॉलोअर्स हाँ, हैं। सब फॉलोअर्स है, एक के बाद एक फॉलो करते 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 मतलब बुद्धिज्म को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जी जी जी, जी। और ये क्या चीज़ है? ये मतलब हम इन्हें शालसे के उससे प्रोनाउंस करते हैं, मतलब जी, ये मतलब चढ़ावा है जी। तो ये किस चीज़ का बना है? ये मैदा, आटा और डालडे से मिक्स होता है। अच्छा, और ये जो ये मुझे बिंदी जैसे कुछ दिख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये भी मतलब वो कलर्स मिक्स है उनमें, मतलब ये तो उसके लिए ताकि खूबसूरत लगे उसके का दिखाया गया। जी जी जी। ओके, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, क्या चीज़ डिपिक्ट करता है? जिस तरह से हम फूल चढ़ाते हैं, भोजन चढ़ाते हैं, एक तरह से चढ़ावा ही है उनको हमारी तरफ से। जी, तो क्या ये अच्छा ये हर बारी फिर चेंज होता है? जी, हर बारी चेंज होता है। फिर ये जो आप लोग जो फॉलोअर्स हैं या बच्चे, वो खाते हैं इसको या क्या नहीं, करते हैं? ये मतलब बंदरों को डोनेट कर दिया जाता है। अच्छा, बंदरों को, पशु पक्षियों पक्षी जो हाँ जी खा ले जो। जी जी जी, बहुत सुंदर जी। तो लामा जी ये जो हमें दिखता है, ये मुझे थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है? बेसिकली आप जो बुद्धिज्म में जाओगे तो मेन हम इसे मंडला कहते हैं। मंडला जी, जी। आप कहीं भी जाओगे मंडला के नाम से जाना जाता है। मंडला ये दर्शाता है कि कुछ भी मतलब रेगुलर नहीं रहेगा, जीवन भी है, मृत्यु आना है, सब वो दर्शाता है कि मतलब आज सुबह है तो कल दोपहर हो जाएगी, शाम हो जाएगा, फिर अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू कुछ भी नहीं रहेगा, वही दर्शाता है मंडला का। जी, तो ये किस प्रकार से मतलब दर्शाता है? मंडला का ऐसा होता है, चारों तरफ आपको जिस भी मंडला में देखोगे आप उसके 4 द्वार होंगे जी, चारों तरफ से द्वार दिखाएगा। अच्छा जी, वहाँ से आप पता लग जाएगा। मंडला भी अलग अलग तरह के होते हैं, ये अलग है, वो अलग होंगे। जैसे कि आप देखोगे तो 4 दरवाजे हैं तो मतलब मंडला है वो जी, बहुत उनका साइन वही है जी। चलिए रावण जी आगे चलते हैं।
दर्शकों, वास्तव में बुद्धा टेम्पल देहरादून एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है जहां आकर मन को काफ़ी सुकून मिलता है। और यहां का प्रसिद्ध तिब्बती भोजन, विशेषकर मोमोज, चाउमीन और थोपा और अन्य पकवान भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बुद्ध मंदिर देहरादून से आप तिब्बती सामान, कपड़े, सजावट की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तो दर्शकों, अब हम पहुँच चुके हैं काजूपा मोनेस्ट्री में और यहाँ पे आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध की 103 फीट ऊंची प्रतिमा को। और ये वास्तव में देश विदेश के सैलानियों का सबसे मुख्य आकर्षण है। और दर्शकों, ये है लाखोर और हमारे साथ है लामा जी। और ऐसा माना जाता है कि हम जितनी श्रद्धा से इसको हम घुमाते हैं उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमको मिलती हैं। तो लामा जी, हम आपको फॉलो करते हैं। जितने भी ये रिचुअल डांस होता जी। है, वैसे हमारे तिब्बत में जो लामा डांस होता है, ये जब डांस करते हैं तो ये नॉर्मल डांस की तरह नहीं होता है। जी। जब ये डांस करता है तो आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि ये मतलब डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस आपको विजुअलाइज करना पड़ता है, फिर आप उनसे ब्लेसिंग लेना पड़ता है। कुछ ऐसा मतलब मेडिटेशन का ही काम है। बड़े क्षेत्र में 3 मंजिला बुद्धा टेम्पल के दर्शन को सुबह से ही पर्यटक पहुंच जाते हैं, लेकिन शाम को यहां भीड़ अधिक बढ़ जाती है। हरे भरे मैदान और जंगल से सटे इस मंदिर परिसर में विभिन्न जगहों पर कुर्सियां लगी हैं, जहां आप बैठकर आनंद उठा सकते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड भी बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूंगी कि हंसकर जीना दस्तूर है इस जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है इस जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा सबक है जिंदगी का। तो आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कंचन नेगी शो हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उत्तराखंड पर। फिलहाल मेरी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।